हे एवरीवन, गुड इवनिंग। राधे राधे। कैसे हो आप सब और कैसा रहा आप सबका तीज व्रत। मेरी ईश्वर से यही विनती रहेगी कि आप सबका व्रत हमेशा सफल हो और आप सब खुश रहे, स्वस्थ रहे और सुहाग भाग बना रहे सबका। मेरा भी अच्छे से हो गया। सो ये नहाए खाए के दिन का है जो मैंने वीडियो ली हुई है। ये मैं हस्बैंड जी के लिए सिंपली बना रही हूँ। उनके साथ के लिए ब्रेकफास्ट लंच ले जाते हैं और ड्यूटी के लिए। तो मैंने सिंपली सोचा कि आलू की भाजी जल्दी से बना लूँगी, हो जाएगा। और मैंने उन्हें पराठा और भाजी बना के सिंपली लंच पैक करके सलाद के साथ दे दिया। उसके बाद किचन की साफ़ सफाई, घर की साफ़ सफाई करने लगी, क्योंकि नहाए खाए के दिन हमें नहा धोकर ही अपने लिए खाना बनाना होता है, बिना प्याज लहसुन और सेंधा नमक से। सो थोड़ा सा स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर ली। किचन को पोंछ पाछ लिया, बर्तन वगैरह जो थे क्लीन कर लिया, झाड़ू पोछा कर लिया। फिर मैं चली गई नहाने। नहा के आई, सोचिए पूजा कर लो, तब तक कहानियाँ उठ ही चुकी थी। तो सिंपल से जल्दी जल्दी से पूजा मैं की, लेकिन खाना बनाते बनाते देर हो ही चुका था, क्योंकि आने उठ गई तो मैं उसके में ही लग गई, उसे ब्रश वगैरह कराना, खाना वाना खिलाना। वो तो थोड़ा बहुत ही मुश्किल होता है उसे खाना खिलाना। सो सिंपली मैंने चने की दाल बनाई जाती है हमारी तरफ, चने की दाल बनाई थी। आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई भी, मतलब ग्रेवी वाली तीखा सा। मुझे इतना मतलब ज़्यादा कुछ सब्ज़ी बिना प्याज लहसुन का पसंद नहीं आता, लेकिन सोयाबीन चने वगैरह जो ग्रेवी वाली तीखी सी चटपटी सी बना लीजिए तो अच्छे से हो जाता है। और मैं सब्ज़ी चावल ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ, मतलब दाल उतना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी तीज त्यौहार था तो दाल चावल और आलू सोयाबीन की बेसिक सी सब्ज़ी मैंने सिंपल से बनाई थी। खुद के लिए इतना कुछ करने का मन भी नहीं होता है और लेट भी हो गई थी। और ये है मैं जो प्रिपरेशन कर रही हूँ प्रसाद की। शाम के वक्त मैंने गुजिया बना लिया। सोचा कि कल फिर मैं व्रत के दिन, उपवास के दिन हो पाएगा कि नहीं, बच्ची भी है थोड़ा सा। मैं पहले से अगर कुछ प्रिपेयर करके रखूँगी तो हो जाएगा। सिंपली सी ऐसे ऐसे मैंने सिंपल ही बनाया था, मावा वगैरह नहीं डाला था, मैंने सिंपली ही बनाया था। इस तरह से मैंने हाथ से मोड़ लिया। मुझे ऐसे मशीन से नहीं, हाथ से मोड़ना ही ज़्यादा इजी लगता है और जल्दी से हो जाता है। तो मैं इस तरह से गुजिया बना ली। बहुत ही अच्छी सी बन गई थी, क्रंची सी। हाँ, नारियल वगैरह मैं नहीं डाली थी, क्योंकि घर पे नारियल लोग सब उतना नहीं खाते हैं, पसंद नहीं करते हैं। और मावा भी मैंने नहीं डाला था, सिंपली मैंने बनाया था प्रसाद। तो साथ में थोड़ा सा खजूर भी बना लिया था, ये भी मैं बनाती हूँ। ये मैदे का खजूर है। तो इस तरह से खजूर और जो गुजिया है मैंने बना के रख लिया अच्छे से कल की सुबह के लिए। इस तरह से प्रसाद रेडी हो गया। उसके बाद मैंने खाना वाना बनाया, खा पी के लेट लेट तो हो ही गया, सो गई। सुबह जल्दी उठना था सरगी के लिए। सुबह उठी 4 बजे, सब ने कॉल करके उठा दिया, मम्मी ने और सब लोगों ने ही। तो ब्रश कर रही हूँ, मतलब दातुन कर रही हूँ। मैंने पहले ही रख लिया था अमरूद का। और मुझे इतना कुछ खाना पसंद नहीं है, सुबह मुझसे नहीं होता है। सबसे पहले मैंने दवाई ली गैस की, उसके बाद सब घोल जो है उसे घोल के पिया, और एक एप्पल खा के मैंने चाय पिया, और फिर मैं सो गई। और सो के सोई, नींद तो उतनी आती नहीं। फिर जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठी, क्योंकि पूजा करना था, सुबह का मुहूर्त था। मैंने नहा धो के आ गई और अलता वगैरह लगा लिया कि जल्दी से लगा लूँ। और सिंपल सी जो पूजा होती है वो सब कर ली जल्दी से। इतना कथा वगैरह अर्ली मॉर्निंग तो संभव नहीं था कि कर पाऊँ, क्योंकि हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना है, और तो उन्हें लंच भी बना के देना था। इस तरह से मैंने लगा लिया। मुझे बहुत पसंद आता है। तेल लगाया ऊपर से। सब कहते हैं कि तेल लगाने से कलर जल्दी नहीं जाता पानी वगैरह में जब आप जाते हो। मौसम बहुत ही सुहाना था, और व्रत कैसे कटा पता ही नहीं चला, क्योंकि बारिश हो रही थी यहाँ ग्रेटर नोएडा में। और मौसम बहुत अच्छी थी। इस तरह से पूजा वगैरह सुबह की तो मैंने कर ली। ये मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ पूजा की। यहाँ मैं जो फुलेरा बांधा जाता है ना, वो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, और माला मैं खुद से ही सब करती हूँ। जितना था मेरे पास फूल वगैरह संभव, मेरा बार बार मार्केट जाने का मन नहीं हो रहा था, तो जो हस्बैंड ला दिए थे वही सब मेरे पास था। मैं अच्छे से मैं बना ली फुलेरा वगैरह। इस तरह से सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं पूजा में। आप एक करो दूसरा कहाँ है, उसी जगह सामान रहेगा लेकिन मिलता नहीं है। मैं तो अजीब सी बेचैन हो जाती हूँ। और ऊपर से आन्या उठ गई, वो तो सोई ही नहीं। इस तरह से मैंने इस पार्थिव शिवलिंग बना लिया। इस तरह से मेरा मंडप तैयार हो गया, फुलेरा तैयार हो गया। शाम की पूजा बड़े अच्छे से मैंने कर ली, कथा वाचन कर लिया। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये त्यौहार। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मैं मम्मी के साथ मैं ही कथा उनको पढ़ के देती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था ये सब में साथ देना मम्मी का। अब जब मैं खुद करती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बस थोड़ी सी बच्ची छोटी है तो दिक्कत हो जाता है। यहाँ वो मम्मा गोदी में बैठना है, मुझे पूजा ही नहीं करने दे रही थी। थोड़ी देर से गोद में लिया, और फिर खेल रही थी वो मेरे साथ ही। पूजा कर चुकी थी, हस्बैंड जी का इंतज़ार कर रही थी कि वो आए तो मेरी पिक क्लिक कर दे, वो आए तो फिर उन्होंने मेरा पिक
क्लिक किया, वीडियो वगैरह बना दी। सो इस तरह से बहुत ही अच्छे से भगवान की कृपा से फ़ास्ट मेरा हो गया, और साथ ही उन्होंने बहुत मेरी हेल्प भी कर दी, क्योंकि किए हैं तो मैं कहूँगी कि कर दिए हैं। सो इस तरह से पिक वगैरह हमने क्लिक किया, मस्ती की थोड़ी सी। उसके बाद रात को मैं मतलब मुझे नींद तो आती नहीं, कहा जाता है कि रात को सोते नहीं, लेकिन कब तक जग के कोई रह सकता है। तो 12 तो बज ही चुके थे। उसके बाद मम्मी कहती है कि आंचल में तुलसी या सिरहाने तरह तुलसी डाल के सो जाए, उनको गवाही डाल के। तो इस तरह से मैं सो गई थी। रात को सुबह उठ के सुबह की पूजा मैंने कर ली, अर्ली मॉर्निंग छूने का जो होता है नियम वो वगैरह कर लिया, साथ ही मंदिर से होके आ गई। यहाँ मैं कर रही हूँ पारण। हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए थे, उन्होंने ही मेरे लिए पारण का सामान बना दिया था। ये हमारे यहाँ समा के यहाँ के सत्तू से पारण किया जाता है। तो समा के सत्तू मैं हाथ में ली हूँ, और साथ में थोड़ा सा गर्म पानी यानी कि लुकवार्म वाटर है, सुसुम पानी, उसके साथ कहते हैं कि गला नहीं छिलता है, तो उसके साथ मैंने पारण किया। साथ में मैंने ठंडक के लिए लस्सी बना के पिया। इधर हस्बैंड जी ने बहुत ही अच्छा मेरे लिए पारण का सामान सब बना दिया था। मैं बहुत खुश हो गई थी। लेकिन